हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आत्मिका एंड स्टोरी नंबर 3 जो होने वाली है ना वो मेरे कॉलेज हॉस्टल की होने वाली है। मेरा जो कॉलेज का हॉस्टल था वो एक हॉगवर्ट्स की बिल्डिंग की तरह था। काफ़ी पुराना हॉस्टल था। ऑल्दो उसमें सारी फैसिलिटीज़ थी, फुल्ली फर्निश्ड था, पर काफ़ी पुराना था। वहाँ पर हमें ऐसे हॉगवर्ट्स का जो एक महल है उसकी ऐसी फीलिंग आती थी, पैलेस जैसी कोई पुराने पैलेस जैसी फीलिंग आती थी। और वहाँ पर ऐसा था कि लिफ्ट वगैरह की कोई भी सुविधा नहीं थी हम लोगों को, तो हमको अपना सामान ले जाना है तो भी हम जैसे सीढ़ियों से चढ़ा के लेके जाते थे। कोई अगर थर्ड फ्लोर में भी रह रहा है तो वो सीढ़ियों से ढो के सामान ले जाता था। तो बड़ा स्ट्रगल था, पर बहुत मज़ा आता था रहने में वहाँ पर। एंड मैं रहती थी सेकेंड फ्लोर में। तो सेकेंड फ्लोर में आप समझ लीजिए 16 लड़कियां रहती थी मेरे फ्लोर में, एंड सबके सेपरेट सेपरेट रूम्स थे। और हमें ना बाथरूम एंड किचन जो है वो हम शेयर करते थे। काफ़ी बड़ा किचन था हमारा, तो हम अपना जो किचन है एंड बाथरूम है वो शेयर करते थे। एंड बाथरूम भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे हमारे पास। शावर्स था, बाथटब था, बहुत सारे बाथरूम्स अवेलेबल थे। तो कभी भी ना ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि अगर एक कोई बंदा एक कोई बंदी, इट वॉज अ गर्ल्स हॉस्टल, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट वॉज एन ऑल गर्ल्स हॉस्टल, सो इसलिए काफ़ी इन डिमांड रहता था वो, बिकॉज बहुत सारी लड़कियों को ऐसा रहता था कि वो ऑल गर्ल्स हॉस्टल में रहें, भले ही वहाँ पर ज़्यादा खतरनाक लड़कियाँ रहती हूँ लड़कों से, बट स्टिल इट्स एन ऑल गर्ल्स हॉस्टल। पर जैसा कि मैंने बताया कि 16 लड़कियां मेरे फ्लोर पर रहती थी, सबके सेपरेट सेपरेट रूम्स थे, किचन बाथरूम हम शेयर करते थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर बाथटब की भी सुविधा थी। पर बाथटब जो था ना वो हमारा जो रूम था, हमारा जो रूम्स का जो सीक्वेंस था उसमें सबसे आखिरी वाले में, सबसे जो कोने में जो रूम था वहाँ पर बाथटब था एक। तो मैंने ना एक्सप्लोर ही नहीं किया था अपनी फ्लोर जो है वो अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं करी थी, क्योंकि मैं इसी स्ट्रगल में डूबी हुई रहती थी कि भाई मेरी फ्लोर तक आने का रास्ता क्या है। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि लिफ्ट तो थी ही नहीं, लिफ्ट ही नहीं थी। तो मेरी फ्लोर तक चढ़ने का भी जो रास्ता था वो बहुत अतरंगी था। ऐसा नहीं था कि 2 माले चढ़े और पहुंच गए। पहले सीढ़ी ऐसे चढ़े, फिर एक दरवाज़ा खोला, फिर ऐसे सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरा दरवाज़ा खोला। मतलब इट वॉज रियली अमेजिंग यार। मतलब रूम तक पहुंचने में इतना स्ट्रगल था ना कि मज़ा आ जाता था। तो मैं उसमें ही गुम थी। एंड फाइनली जब मैं उस चीज़ को सीख गई, मैं सीख गई कि अपने रूम तक कैसे फाइनली पहुंचना है, तो भाई फिर मैंने सोचा कि चलो अब फाइनली मैं अपनी फ्लोर को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करूँ, राइट। तो मैंने मैंने एकदम से नोटिस किया कि सबसे जो लास्ट वाला जो बाथरूम है, मुझे लगा कि इट वुड बी अ नॉर्मल शावर रूम, बट वो एक बाथटब था, वहाँ पर एक बाथटब था। तो भाई ऐसा होता है ना कि जब आप छोटे होते हो, 18-19 साल के होते हो, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में ही बड़ा मज़ा आ जाता है कि यार बाथटब है, बढ़िया बाथटब में नहाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं भी वैसे ही थी। तो मुझे भी ये था कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर बाथटब है, और मुझे तो अब बाथटब में नहाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मुझे बाथटब में ही नहाना है। एंड एक्चुअली मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैंने यूनाइटेड किंगडम से किया हुआ है। तो वहाँ पर ऐसा कल्चर था कि सारे लोग जो है ना वो रात को नहाते थे। तो मैंने भी तुरंत ही जाके वो उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया। ये नहीं कि मैंने अपना कल्चर सिखाऊं, मैंने उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया। तो मैं भी रात को नहाने लगी। भाई मैं बिगड़ गई, मैं रात को नहाने लगी वहाँ पर। ऑल तो फिर बाद में मैं सुधर गई थी, फिर मैं सुबह ही बैक टू अपने जो इंडियन रूटीन है सुबह ही नहाना स्टार्ट कर दिया था। बट इनिशियली वो मेरा फर्स्ट ईयर था, तो आई वॉज लाइक, तो फिर फिर मैं सुबह रात को नहाने लगी थी। तो एक बार की बात है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं बाथटब में नहाने के लिए जाऊँगी, ठीक है। तो मैं जाती हूँ बाथटब में नहाने के लिए, और बड़ी आराम से मैं एंटर करती हूँ और बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं। और यार बाथरूम ऐसी स्पेस होती है ना कि आपको मतलब ना कभी भी बाथरूम में आपको कोई भी ऐसा नहीं चाहिए कि आपको कोई डिस्टर्ब करे। घर में अलग बात होती है कि अगर आप स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो तो आप कोई डिस्टर्ब करे तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट मैटर। बट जब आपको पता है कि बहुत सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लोग दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं, तो आपको इस बात की तसल्ली रहती है कि आप अगर यहाँ पर नहाने के लिए जाओगे तो कोई नॉक करके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना मैनर्स तो सब में होना ही चाहिए यार। आफ्टर ऑल इट्स अ फॉरेन कंट्री, सब विदेशी लोग हैं, और जो इंडियन लोग हैं वो भी फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, तो इतना मैनर्स तो सब में होना ही चाहिए कि यार इफ समवन इज हैविंग अ बाथ दे शुड नॉट डिस्टर्ब दैट पर्सन, राइट। तो मुझे भी यही उम्मीद थी, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं था कि इफ़ यू आर इन द बाथरूम दैट समवन इज नॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग यू और एनीथिंग। तो इस चीज़ की उम्मीद मुझे थी नहीं। पर जैसे ही नहाना मैं शुरू करती हूँ उसके कुछ ही मिनटों में एक नॉक होता है मेरे दरवाजे पर, और मैं थोड़ा सा डर भी जाती हूँ, बिकॉज काफ़ी रात हुई रहती है, मतलब बहुत रात भी नहीं, बट हाँ रात रहती है। तो मैं डर जाती हूँ कि यार
ये कौन वियर्ड पर्सन है जो मतलब नॉक कर रहा है। तो मैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ। फिर थोड़ी देर फिर से नॉक होता है, तब भी मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ। तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करती हूँ और बाहर निकल आती हूँ। और मुझे बड़ा ही अजीब लगता है कि यार ऐसा काम आखिर करेगा कौन इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे मेरी बात ऑलमोस्ट सभी लोगों से होती है। नन ऑफ नॉट एनी गर्ल सीम्स लाइक दैट, यू नो। इतना इतना कम मैनर्स किसी में नहीं हो सकता है। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि चलो लेट्स जस्ट इग्नोर दिस सिचुएशन, लेट्स जस्ट अवॉइड दिस सिचुएशन। मे बी हो सकता है कि किसी को ऐसे ही मज़ा आ रहा हो, चुल्लू मच रही हो, कुछ भी आज कुछ तूफ़ानी है करने की, तो किसी ने मे बी ऐसा किया हो, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ, राइट। अब कट टू दिस आ दिया ना कि मतलब बिल्कुल मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि अब मैं बाथटब में ही नहाऊंगी। मैं सेकंड बार भी डिसाइड कर लेती हूँ कि भले ही किसी ने नॉक कर करके मुझे तंग कर दिया, मैं फिर भी जाऊँगी। मैं सेकंड टाइम फिर से जाती हूँ। अब जब सेकंड टाइम में जाती हूँ तो एक्चुअली नहीं, सेकंड टाइम के पहले मैं कई बार जा चुकी होती हूँ वहाँ पे, तो तब मुझे कोई भी नॉक करके ऐसे तंग नहीं करता है। तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मे बी उस टाइम पर कोई डेस्परेट होगा जाने के लिए, मे बी सो उन्होंने नॉक किया होगा। तो मैं उस चीज़ को भूल भी जाती हूँ, और मल्टीपल टाइम्स जाने के बाद भी मुझे कोई भी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कोई नॉक कर रहा है। पर एक दिन आता है जब मैं जाती हूँ नहाने के लिए और फिर से कोई नॉक करता है।